नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो इसका एक निश्चित फॉर्मेट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसी के अंतर्गत पूरे पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। तो पहले हम बीच में लिखेंगे विषय हमारा हो गया अर्थशास्त्र, प्रकरण हो गया बेरोजगारी, यानी कि अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बेरोजगारी नाम का एक चैप्टर है, एक पार्ट है, वो हमारा होगा प्रकरण। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे दिनांक और कक्षा। दिनांक मतलब आपने किस दिन अपना लेसन प्लान बनाया है और कक्षा किस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं। राइट साइड में होगा कालांश। जैसे हर विद्यालय में पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। तो जितने भी लेक्चर होते हैं जो आपके अर्थशास्त्र विषय के पढ़ाने के लिए पीरियड दिया हुआ है, कालांश दिया है, वो आप इसमें लिखोगे। अवधि मीन्स होता है कि एक पीरियड का कितना ड्यूरेशन है, 35 मिनट है, 30 मिनट है, वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। उसके बाद बेरोजगारी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें उसे कंप्लीट करने के लिए हम पूरा एक साथ नहीं पढ़ाते हैं। उस टॉपिक को हमने यहाँ बच्चे को आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाए, इसलिए हमने उस पूरे चैप्टर को 3 भागों में बांट दिया। पहला रखा बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है भारत में बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी के कारण। यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत ये 3 पॉइंट हमने रखे हैं जिन्हें कहा गया शिक्षण बिंदु। अब हम इन शिक्षण बिंदु के माध्यम से छात्रों को जो उद्देश्य होगा पूरा पढ़ाने से, वो 3-4 प्रकार के उद्देश्य पूरे होंगे। पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और रुचियात्मक उद्देश्य। यानी कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ा देंगे तो हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो इसमें हमने लिखा ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे कि छात्रों को बेरोजगारी की समस्या का प्रत्यास्मरण कराना। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा छात्रों को बेरोजगारी की समस्या का ज्ञान देकर व्याख्या करना। कौशलात्मक उद्देश्य में आएगा छात्रों में बेरोजगारी का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। रुचियात्मक उद्देश्य में आएगा कि छात्रों में बेरोजगारी को समस्या के प्रति रुचि जागृत करना। तो यानी कि इस वाले चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमने उनमें 3 शिक्षण बिंदु बनाए और 3 शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम जब भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो एक सपोज लेके चलते हैं कि बच्चे को इस शब्द के बारे में, इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो वही स्टेटमेंट यहाँ रहता है पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र छात्राएं बेरोजगारी के प्रति सामान्य जानकारी रखती हैं। कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वो ना बता पाएँ जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो उनको उसके बारे में पता होगा। अब आता है चैप्टर पढ़ाना हम शुरू करेंगे प्रस्तावना प्रश्न। मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्टरी प्रश्न, क्वेश्चंस कहते हैं। अब जैसे कि इसको हम छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्राएं क्रिया, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया यानी कि आपकी क्रिया, जैसे कि आप लोगों को पता है छात्र अध्यापिका मीन्स होता है पीपल टीचर, यानी कि आप छात्र भी हैं और अध्यापिका भी हैं। तो उसके आधार पर हमने प्रस्तावना प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ लिए। प्रश्न पहला लिया, भारत की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो छात्र छात्राएं क्रिया, यानी कि आपने क्लास में जब बच्चों से ये प्रश्न पूछा तो ये उनका आंसर आया कि बेरोजगारी और जनसंख्या भारत की प्रमुख समस्याएं हैं। फिर आता है अधिक जनसंख्या के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेरोजगारी फैलती है। फिर भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, समस्यात्मक है। अब इसका मतलब आप सोचिएगा कि जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं उनको बनाना, और इसकी एक टेक्निक ये होती है, जैसे हमने जो प्रश्न पूछा और जो उत्तर दिया उसी उत्तर में से एक प्रश्न बनाते हैं, फिर जो यहाँ जो हमने प्रश्न बनाया उसके आधार पर एक और उत्तर निकलता है, फिर उस उत्तर के आधार पर एक प्रश्न बनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा एक Z जो है वो आपका पैटर्न रहता है प्रश्न उत्तर पूछने में। अब आपका थर्ड जो क्वेश्चन होता है, ये इनका स्तर भी ऐसे ही होता है, सामान्य होता है, फिर उच्च होता है, फिर बहुत उच्च हो जाता है। मतलब ये प्रश्न इतना टफ होना चाहिए कि वो समस्यात्मक बन जाए। जब समस्यात्मक प्रश्न होगा तो यहाँ ये पता चल जाता है टीचर को कि बच्चे को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है।
तो उद्देश्य कथन होता है कि आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो जो आप फाइल लेंगे उसके लिए इस वाले पेज को यूज़ करना है। ये दोनों साइड के पेज को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को बनाने के लिए हम दोनों पेज यूज़ करेंगे फाइल के, जिसमें जो मेन हेडिंग पड़ेगी, पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा होगा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्राएं क्रिया, विधि एवं प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। अब मेन पॉइंट्स को और क्लियर कर देती हूँ आपको। शिक्षण बिंदु, जैसा कि आपको पता है कि पहले अभी हमने जब स्टार्टिंग किया था इस लेसन प्लान को बनाने में, तो हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए थे, जिसमें से पहला हमने जो है, अब हमने शुरुआत कर दी अपने शिक्षण कार्य की, तो हमने पहला ले लिया शिक्षण बिंदु। फिर आपको मैंने दूसरा बताया था कि व्यवहारगत परिवर्तन मीन्स हमारे क्या उद्देश्य पूरे हो रहे हैं इस वाले टॉपिक को बढ़ाने में, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य। अब इन दोनों उद्देश्य को हम इसके आधार पर लैंग्वेज बदल देंगे, यानी कि छात्र बेरोजगारी की समस्या के बारे में अध्ययन कर सकेंगे, ये हो गया ज्ञानात्मक। बोधात्मक उद्देश्य हो गया छात्र छात्राएं बेरोजगारी की समस्या का ज्ञान प्राप्त करके वो बोध कर सकेंगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें पॉइंट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद आता है छात्रा अध्यापिका क्रिया, यानी कि अब आपका क्या रोल आता है कि जो आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो, आपका कंटेंट, ये जो स्पष्टीकरण टॉपिक है, जो मैटर है, वो आपका ये वाला है, तो ये आपने यहाँ लिया, स्पष्टीकरण हेडिंग के अंतर्गत डाला। अब इस वाले हेडिंग को पढ़ाने से पहले फिर होगा विकासात्मक प्रश्न। अब आपको क्या करना है कि इस वाले कंटेंट से रिलेटेड आप कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछ लीजिए, बट उनके प्रश्नों की भाषा इस कंटेंट से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये विकासात्मक प्रश्न है, मीन्स इनका मतलब ये होता है कि इससे आसपास के प्रश्न जो आप पूछोगे कंटेंट से रिलेटेड। इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसका आंसर का कनेक्शन प्रस्तावना प्रश्न की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। इसका फ्री होके आंसर दे सकता है बच्चा, अब मतलब वो, क्योंकि ये आंसर जो है वो बच्चे के हैं, तो इस तरीके से रहेगा कि आपने प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, फिर कोई भी प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, तो इसका आपस में कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है विधि प्रविधि, मीन्स आपने मेथड और टेक्निक क्या यूज़ की है, तो यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि आपने बच्चे से प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया। श्यामपट्ट कार्य से मतलब ये होता है कि आपने इस स्पष्टीकरण को पढ़ाने के लिए, जो और स्पष्ट करने के लिए आपने कोई श्यामपट्ट कार्य किया है, मीन्स आपके कक्षा में जो श्यामपट्ट लिखा बना हुआ है, आज पर आपने उस पर कुछ लिखा। अब यहीं पर अगर आप कोई चार्ट यूज़ कर रहे हो तो वो आप चार्ट लगाएंगे वाइट पेपर पर, और ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्लैक पेपर पर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, स्पष्टीकरण आपने इसकी हेल्प लेते हुए यहाँ पर क्लियर कर दिया। यहाँ छात्राएं क्या करेंगी, इसके सामने आप लिखोगे कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। अब यहाँ विधि प्रविधि कौन सी है, व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है टीचर, यानी कि आप उसको व्याख्यान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि अब बच्चे को आपने ये समझाया, बच्चे को कितना समझ में आया वो हमारा इसके आधार पर कंफर्म होगा। आपने फिर प्रश्न पूछ लिए बच्चे से कि उन प्रश्नों को कहते हैं बोध प्रश्न। इस पे प्रश्नों को पूछते हुए ऐसे ही आप 2-3, यानी कि इसमें भी आप 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे ने जो पढ़ा है उसके आधार पर वो आपको उत्तर दे देगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा आगे लेसन प्लान फॉरवर्ड होता जाएगा। दूसरा होगा भारत में बेरोजगारी के प्रकार क्या है, ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु था। दूसरे शिक्षण बिंदु के आधार पर हमारे कौन से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं वो लिखा जाएगा। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पष्टीकरण दिया जाएगा। वही आगे चीज़ फॉलो होती जाएगी जैसा भी अभी आपको प्रीवियस शिक्षण बिंदु में बताया है। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद में अब हम पूछेंगे बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में इसका भी फॉर्मेट अलग होता है। इसमें ट्रू फॉल्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा,
इस तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं और आप लास्ट में पूरे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद में हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और इस फॉर्मेट को बंद करने के बाद में हम लेफ़्ट साइड में गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे और राइट साइड में पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखेंगे जो टीचर आपका लेसन प्लान चेक करेगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ इसके अंदर। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रारूप जो है पूरा वो लेसन प्लान का है, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे, जब आप टीचिंग करेंगे, वो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करेंगे तो वो आपकी एंट्री ये होगी। ये आपका फाइल वर्क है, ये सिर्फ आप अपनी फाइल में लिखोगे, लेकिन ड्यूरिंग टीचिंग आप ये एंट्री करोगे। देन स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। समस्यात्मक प्रश्न आने पर, उत्तर आने पर आप ये उद्देश्य कथन के बाद में अपनी टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आशा करती हूँ कि आपको पाठ योजना समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।